प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं चुनू सर, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल ड्रीम स्कोर 95 प्लस पर। प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्लास 12 बायोलॉजी। तो आज हम लोग मानव जनन चैप्टर में जनन में मेल में सहायक जो जनन ग्रंथियां थी हम लोगों ने पढ़ा था। प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, बल्बो ग्लैंड। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सिस्टम, और हम लोग चालू करेंगे आज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा प्रजनन तंत्र। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए आप थंबनेल से पहचान सकते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम आपको सामने हेडिंग करते हैं यहां पर। देखिए, हम लोग पिछले क्लास में सबसे पहले बात करते क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो हम लोग सबसे पहले हेडिंग किए थे सेमिनल वेसिकल का। सेमिनल वेसिकल पढ़ चुके हैं, ठीक है साथियों। आप देखिए, तो पहला हम लोग पढ़े हैं सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल पढ़ चुके हैं। दूसरा हम लोग पढ़े थे प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि पढ़ चुके हैं। और तीसरा हम लोग पढ़ चुके हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, ये हम लोग 3 ग्रंथि पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग को चौथा पढ़ना है शिश्न के बारे में। शिश्न के बारे में पढ़ना है, जिसको बोलते हैं पेनिस। क्या बोलते हैं? पेनिस। तो पहला ग्रंथि हम लोग पढ़े थे सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्रंथि, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, और हम लोग पढ़ेंगे आज शिश्न के बारे में, पेनिस के बारे में। चलिए, तो बिना किसी देर के भी हम पहले डायग्राम को समझते हैं और पेनिस के बारे में हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो हम यहां पर हेडिंग किए हैं शिश्न। शिश्न बिना किसी देर के भी हम लोग आगे बढ़ते हैं। शिश्न, चलिए साथी, तो पहला पॉइंट शिश्न के बारे में। सबसे पहला पॉइंट क्या है? देखिए, शिश्न जो होता है मेल का क्या होता है? एक्सटर्नल जेनाइटल अंग होता है, बाहरी गुप्तांग अंग होता है। ये शिश्न क्या होता है? मेल के शरीर से बाहर आता है। तो पहला पॉइंट क्या लिखे हैं? यह पुरुषों का बाहरी गुप्तांग होता है। अच्छा, इसमें से बोलते हैं एक्सटर्नल जेनाइटल अंग, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। ये मेल का है ना जी। आप देखिए, पेनिस का अगर बात करते हैं, आकार कितना साइज का होता है, तो ये एवरेज जनरली 5 से 6 सेंटीमीटर का होता है। 5 से 6 सेंटीमीटर का होता है। अब देखिएगा, पेनिस का मुख्य कार्य, पेनिस का मुख्य कार्य क्या है ना जी। तो पेनिस का मुख्य कार्य क्या होता है कि मादा योनि के अंदर वीर्य को पहुंचाना, वीर्य को यानी सीमेन को पहुंचाना मेन काम होता है ना जी। सीमेन को पहुंचाना मेन काम होता है, ठीक है जी। आप देखिए ध्यान से, जब पेनिस का हम डायग्राम समझेंगे तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आ जाएगी। अभी नहीं समझना, एक और बात, यह क्या होता है? यह मस्कुलर मांसपेशीय अंग है। यह मांसपेशीय अंग है, मांसपेशीय अंग है। समझ में आ गया? इसमें किसी प्रकार का हड्डी कार्टिलेज नहीं पाया जाता है।
अब देखिए ध्यान से, इसको बोलते हैं वेस्कुलर ऑर्गन। वेस्कुलर अंग, वेस्कुलर अंग का मतलब क्या होता है? वैसा अंग जिसमें मैक्सिमम मात्रा में मैक्सिमम ब्लड का जिस भी ऑर्गन में सप्लाई होता है उस ऑर्गन को बोलते हैं वेस्कुलर ऑर्गन। और पेनिस के अंदर ज्यादा मात्रा में जब ब्लड का सप्लाई होता है तो पेनिस में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, सिकुड़ाव और फैलाव पाया जाता है। चलिए अब हम पेनिस का डायग्राम बनाएंगे और इसके बारे में और बातें समझते हैं। चलिए तो बिना किसी देर किए हुए इसका डायग्राम बनाते हैं हम लोग। सिस्टम का संरचना, हेडिंग करेंगे हम लोग सिस्टम का संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस। सिस्टम का संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस, हमने यहां पर हेडिंग किया और सारा का सारा बात आपको लाइन टू लाइन समझाएंगे। आप बढ़िया से पढ़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, पूरे YouTube चैनल की दुनिया में इतना बेहतरीन आपको कंटेंट देने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं क्योंकि हम लोग ऑफलाइन के टीचर हैं। और मैं आपसे वादा करता हूं, आप मेरे वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा तो मैं आपसे वादा करता हूं और दावा भी करता हूं कि आप ऑफलाइन से बढ़िया पढ़िएगा। चलिए तो सिस्टम के हम बनाते हैं डायग्राम और आपको समझाते हैं कि इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर कैसे काम करते हैं। देखिए साथी, पहला स्ट्रक्चर, सबसे पहले आप इसको हम बनाएंगे, ध्यान समझिएगा कि आप लोग थोड़ा बहुत पहले से डायग्राम बनाया भी गया था आपको क्लास में, लेकिन समझिएगा। ये पहला इसका होगा स्ट्रक्चर। ये आपका दूसरा मसल वाला पार्ट हो गया। चलिए अब देखिए सबसे पहला पॉइंट, बात पर बढ़िया समझिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि इसमें कौन कौन सा स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। ध्यान से बात को समझिएगा। देखिएगा सबसे पहला, ध्यान से बात समझिएगा, यहां पर आप दिख रहे हैं सारा का सारा बात। देखिएगा ये क्या है, ये सिस्टम का स्ट्रक्चर है और मैं सबसे पहले यहां पर बना रहा हूं। याद रखिएगा कि पेनिस के अंदर ये पतले पतले से आप देखिएगा तो यहां पर क्या होता है, रक्तवाहिनी का नलिकाएं होती है। तो ये पहला हो गया इसमें रक्तवाहिनी। पहला क्या हो गया, रक्तवाहिनी हो गया स्ट्रक्चर, रक्तवाहिनी जिसको बोलते हैं ब्लड वेसल्स। अब देखिए ध्यान से, दूसरा बात, इसका अंदर देखिएगा दो प्रकार के मसल्स होती है। एक होता है कर्पोरा कवर्नस और एक होता है कर्पोरा स्पोंजियोसम। अब देखिए ये दोनों मांसपेशियां क्या होती है, ये दोनों मांसपेशियां पेनिस के, ये दोनों मांसपेशियां पेनिस के सिकुड़ाव और फैलाव, सॉरी फॉर दैट, ये दोनों मांसपेशियां पेनिस के सिकुड़ाव और फैलाव, ध्यान से बात समझिएगा। सिकुड़ाव और फैलाव कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में सहायक होता है। तो दोनों मांसपेशियों में क्या होता है, जब ब्लड का सप्लाई ज्यादा मात्रा में होता है तो क्या होता है, पेनिस में सिकुड़ाव और फैलाव होता है।
जिस भी पुरुष का ये दोनों मांसपेशियां कर्पोरा कवर्नस और कर्पोरा स्पॉन्जियोसम दोनों मांसपेशियों में ब्लड का सप्लाई नहीं होता है, उस इंसान का शिश्न यानी पेनिस में क्या होता है, सिकुड़ाव और फैलाव नहीं होता है। अगर मान लीजिए जिस पुरुष का शिश्न यानी पेनिस में सिकुड़ाव और फैलाव नहीं होगा तो वो अपने वीर्य को अपने पार्टनर के अंदर पहुंचा नहीं पाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो मेल का जो फीमेल पार्टनर है वो बचपनता का शिकार बन जाती है। समझ आ गया? आप देखिए ध्यान से। उसके बाद से पेनिस का जो सबसे शीर्ष वाला भाग है, पेनिस का जो सबसे शीर्ष वाला भाग है, इसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस। इसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस। इसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस। अब देखिए ग्लांस पेनिस देखिएगा, ये जो दिख रहे हैं बबल शेप का स्ट्रक्चर देखिएगा, ये गोलाकार भाग है, इसको क्या बोलते हैं, ग्लांस पेनिस बोलते हैं। तो इस भाग को हमने क्या बोला, ग्लांस पेनिस कहा। अब देखिए ध्यान से, ग्लांस पेनिस में क्या होता है, देखिएगा ग्लांस पेनिस क्या होता है, आगे जाकर क्या होता है, एक मसल से आगे जाकर क्या होता है, एक मसल से यहां पर कवर हुआ है और इस मसल्स को बोलते हैं फोर स्किन। इसको बोलते हैं फोर स्किन बोलते हैं, ये आगे वाले भाग को। ये क्या होता है, बाहरी मांसपेशियां होता है, ये बाहरी मांसपेशियां होता है। अब देखिएगा ग्लांस पेनिस के आसपास देखिएगा यहां पर क्या है, कुछ एक विशेष प्रकार के ग्लांस पेनिस का यहां एक विशेष प्रकार की ग्रंथि होती है। देखिएगा यहां देखिएगा ये विशेष तरह की ग्रंथि है दानेदार स्ट्रक्चर में। तो ये दानेदार ग्रंथि का एक खास नाम होता है और इसको हम लोग बोलते हैं प्रीफिशियल ग्रंथि। प्रीफिशियल ग्रंथि इसको बोलते हैं प्रीफिशियल ग्लैंड, प्रीफिशियल ग्रंथि। अब देखिए इस प्रीफिशियल ग्रंथि से एक खास प्रकार का रसायन बाहर निकलता है और इस रसायन का नाम होता है एस्मिग्मा। इसको बोलते हैं एस्मिग्मा, इसको बोलते हैं एस्मिग्मा। तो अब देखिए यही एस्मिग्मा क्या होता है कि ग्लांस पेनिस और फोर स्किन के बीच में क्या होता है, घर्षण को मेंटेन करता है। आप देखिएगा, ये देखिएगा जब भी पेनिस में सिकुड़ाव और फैला होगा तो ये ग्लांस पेनिस के ऊपर जो फोर स्किन का होगा अप होगा डाउन होगा, अप होगा डाउन होगा। तो जैसे मान लीजिए अप और डाउन होगा तो क्या होगा, इसके बीच घर्षण कम हो, तो घर्षण को कम करने के लिए यानी चिपचिपा पदार्थ को मेंटेन करने के लिए यह क्या होता है, एस्मिग्मा का स्राव होता है। और एस्मिग्मा क्या करता है कि ग्लांस पेनिस और फोर के बीच में क्या होता है, घर्षण को कम करता है। अब देखिएगा इसी घर्षण को कम करने के लिए क्या कहता है, इसी घर्षण को कम करने का क्या कहता है, याद रखिएगा नोट में एक बात कि फोर स्किन को काट कर बाहर निकाल दिया जाता है। और जब फोर स्किन को जब काट कर बाहर निकाल दिया जाएगा फोर स्किन को, तो क्या होगा, यहां पर एस्मिग्मा का जमाव नहीं होगा। जब एस्मिग्मा का जमाव, अच्छी बात देखिएगा, एस्मिग्मा क्या होता है कि ये यहां से एक निकलता है व्हाइट चिपचिपा द्रव। ये क्या होता है, व्हाइट चिपचिपा द्रव निकलता है। ये क्या होता है, यहां से सफेद चिपचिपा द्रव निकलता है, यहां से सफेद क्या होता है, चिपचिपा यहां से द्रव बाहर निकलता है जो इसको घर्षण कम करता है। अब देखिए ध्यान से, एस्मिग्मा का जमाव जब ज्यादा मात्रा में हो जाता है आसपास में तो क्या होता है, इन्फेक्शन का दर बढ़ जाता है। इसीलिए मुसलमानों में यानी मुस्लिम धर्मों में क्या होता है, इस फोर स्किन को काट कर बाहर निकाल दिया जाता है और इसी को बोलते हैं खातना। क्या बोलते हैं, खातना, इसको बोलते हैं खातना बोलते हैं। और इसका सर्जिकल नाम होता है सर्कमसीजन। सर्कमसीजन इसको बोलते हैं, सर्कमसीजन। अब ध्यान से, अब खातना में क्या होता है कि फोर स्किन को काट कर बाहर निकाल दिया गया। अब जैसे बाहर निकाल दीजिएगा तो यहाँ पर एस्मिग्मा का जमाव नहीं होगा, और जब एस्मिग्मा का जमाव नहीं होगा तो यहाँ पर किसी प्रकार का संक्रमण नहीं होगा। और जब संक्रमण नहीं होगा तो सेक्सुअल संबंध में गोनोरिया, सिफालिस जैसे रोग उत्पन्न नहीं होंगे। चलिए अब थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट समझ लेते हैं, क्या क्या बातें इसमें लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग सबसे पहला पढ़ते हैं कि पेनिस क्या है। तो पेनिस के बारे में सबसे पहले बताया गया, हमने कहा कि पेनिस क्या है, मेल का बाहरी जनन अंग है। मतलब मेल का अंदर सेक्सुअल संबंध के लिए जो बाहर का अंग है वो कौन सा है, पेनिस है। अब देखिए पेनिस में एक पेनिस क्या है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, एक प्रकार क्या है, मांसपेशीय ऑर्गन है। दूसरा, पेनिस का साइज कितना होता है, 5 से 6 सेंटीमीटर होता है। हमने कहा इसका मेन काम होता है सीमेन को फीमेल के वजाइना में ट्रांसफर करना। अब हमने कहा इसका और क्या काम होता है कि जब शरीर जब पेशाब का त्याग होता है तब पेशाब में क्या होता है, मेल के
पेनिस से बाहर निकलता है। तो यूरिन का भी त्याग करता है। हमने कहा पेनिस के शीर्ष भाग पर यहाँ पर एक मसल था, नाम क्या था? फोरस्किन। नाम क्या था? फोरस्किन। अब देखिए उसके बाद फोरस्किन के अंदर एक बबल टाइप का स्ट्रक्चर था, गेंद के जैसा, उसका नाम क्या था? ग्लांस पेनिस। क्या नाम होता है? ग्लांस पेनिस। अब ध्यान से, ग्लांस पेनिस के आसपास क्या होता है? एक दानेदार होता है और ग्रंथि। उस दानेदार ग्रंथि का नाम क्या था? प्रीफिशियल ग्रंथि। क्या नाम था? प्रीफिशियल ग्रंथि नाम था उसका। प्रीफिशियल ग्रंथि नाम था, उसी को बोलते हैं प्रीफिस ग्रंथि। अब देखिए प्रीफिशियल ग्रंथि से एक खास प्रकार का चिपचिपा द्रव का बाहर निकलता है, उसी का नाम क्या होता है? स्मेग्मा। क्या होता है? स्मेग्मा। और स्मेग्मा क्या होता है? वाइट चिपचिपा द्रव होता है, वाइट, जो ग्लांस पेनिस के घर्षण को कम करता है। घर्षण क्या करता है जी? कम करता है। अब देखिए फोरस्किन में इसके पास, और अच्छे यहां पर ग्लांस पेनिस था, है ना जी। आगे बताया गया, अच्छा देखिएगा, हमने कहा कि अलग अलग धर्मों में फोरस्किन को काटकर बाहर निकाल दिया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? खातना बोलते हैं, जिसके द्वारा मेल के पेनिस में संक्रमण का दर कम हो जाता है। आइए अब हम पढ़ते हैं कि ठीक है ध्यान से, तो यही यहां बनाया गया लेबलिंग, इसको समझ लीजिए। तो हमने कहा ये इसका बाहरी त्वचा है ना जी, ये क्या इसका बाहरी त्वचा है ना। उसके बाद से ये प्रीफिस ग्रंथि है, देखिए यहां पर ये है प्रीफिशियल ग्रंथि है ना जी। अब देखिए इसके अंदर दो प्रकार का मसल था सिकुड़ाव और फैलाव के लिए। पहला क्या था? कर्पस स्पॉन्जियोसम और कर्पस कोवर्नोसम। दो मसल है यहाँ पर, जो पेनिस के अंदर सिकुड़ाव और फैलाव को मेंटेन करता है। इस मसल्स के द्वारा ही पेनिस में क्या होता है? सिकुड़ाव और फैलाव होता है। अब चलिए पेनिस के सबसे शीर्ष भाग पर जो क्या है, एक गुंबद टाइप का स्ट्रक्चर है यहाँ पर। इस भाग को हम लोग बोलते हैं ग्लांस पेनिस। क्या बोलते हैं? ग्लांस पेनिस। ये वाला पार्ट हो गया है ना जी। अब ध्यान से, इसी ग्लांस पेनिस के ऊपर यहाँ देखा, यहाँ पर छोटे छोटे दानेदार होते हैं ग्रंथि, और इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रीफिशियल ग्रंथि बोलते हैं, जिससे स्मेग्मा का स्रावण होता है। अब चलिए इसी को यहाँ पर हमने और काट कर बाहर निकाला है। तो ये यहाँ पर दो प्रकार का आपको दिखा रहे मसल्स, देखिएगा ध्यान से, कर्पोरा कोवर्नोसम और कर्पोरा स्पॉन्जियोसम। और इसका अंदर क्या होता है? ब्रेन का तार यहाँ पर आ रहा है, और कौन सा है आपका जी? ब्लड वेसल्स यहाँ पर रक्त वाहिनी। तो यहाँ से काट कर बाहर निकाला गया, यहाँ पर दिखाया गया। ठीक है जी। तो आपने देखा कि इसका इंटरसेक्शन पार्ट क्या है, और इसका एक्सटर्नल पार्ट क्या है, और आंतरिक पार्ट क्या होता है। चलिए और बातों को और आगे बढ़ाते हैं हम लोग। अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि सीमेन के बारे में। वीर्य क्या होता है? और वीर्य क्या होता है? देखिए हमने कहा वीर्य का मतलब, हमने कहा कि सेक्सुअल संबंध के समय मेल के जिस्म से, मेल के पेनिस से 2 से 3 ml एक वाइड चिपचिपा द्रव का होता है स्रावण, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वीर्य कहते हैं। क्या बोलते हैं? वीर्य कहते हैं। देखिएगा पूरे बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा, सबसे महंगा, सबसे एक्सपेंसिव आपके बॉडी में कोई द्रव है तो उसका नाम क्या है? वीर्य। ब्लड से भी महंगा आपके बॉडी के अंदर जो द्रव, उसका नाम क्या है? वीर्य है। अब देखिए क्यों, आपको समझ में आएगा कि वीर्य में आखिर कौन सा पावरफुल ताकत है जिसके द्वारा आपका सबसे महंगा द्रव है। ठीक है, वीर्य में वो ताकत है जिसके द्वारा एक नया संतान बनता है साथियों। अब इसमें क्या क्या, कौन कौन से आयन से, कौन सा प्रोटीन से, कौन सा एंजाइम से, कौन सा हार्मोन, सारा का सारा बात आपको समझाने वाले। चलिए तो हमने कहा, आते हैं परिभाषा पर। हमने कहा कि वीर्य क्या है। हमने कहा सेक्सुअल संबंध के समय मेल के पेनिस से 2 से 3 ml वाइड चिपचिपा द्रव का होता है स्रावण, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वीर्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वीर्य कहते हैं। अब देखिए उस वीर्य के अंदर 10% होता है स्पर्म, और बाकी होता है सेमाइनल प्लाज्मा। सेमाइनल प्लाज्मा। अब देखिए अगर बात करते हैं इसमें क्या क्या होता है, तो मैंने कहा 1 ml सीमेन के अंदर 10% क्या है? स्पर्म है। क्या है? स्पर्म है। तो 10% स्पर्म है, क्या देखिएगा। बाकी 90% क्या होता है जी? सेमाइनल प्लाज्मा होता है, और 10% क्या दिया आपका? स्पर्म है। अब देखिए तो स्पर्म के बारे में तो समझते हैं कि ये जो स्पर्म है इसी के द्वारा होता है फर्टिलाइजेशन, जो मेल के, जो फीमेल के योनि के अंदर ओवम से फर्टिलाइज करता है जाके फ्लोपियन ट्यूब पर। आइए अब सेमाइनल प्लाज्मा में आखिर कौन कौन सा केमिकल से, इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। चलिए तो हमने कहा, देखिएगा हमने कहा कि वीर्य के अंदर और कौन कौन से कंपाउंड है, और कौन कौन से आयन से, कौन कौन से एंजाइम से, कौन कौन से हार्मोन है जिसके द्वारा सर आप उसको महंगा कर रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, ठीक है। तो सीमेन के अंदर क्या होता है? 2 से 4 ml सीमेन के अंदर क्या होता है? 25 लाख होते हैं स्पर्म।
25 लाख होते हैं स्पर्म। अब इधर से 1 ml कर देखिए, इधर से इधर देखिएगा, जब मेल अपने फीमेल पार्टनर के समय जब संबंध बनाता है तो एक बार में 2 से 3 ml निकलता है सीमेन। उस 2 से 3 ml सीमेन क्या होता है, 200 से 300 बिलियन की संख्या में होते हैं स्पर्म, बिलियन की संख्या में होते हैं स्पर्म, बिलियन की संख्या में। आप देखिए ध्यान से, जिसमें क्या होता है 25 लाख स्पर्म फर्टाइल होता है और 25 लाख में क्या होता है 60% स्पर्म नॉर्मल होता है, 40% तेज, 40% स्पर्म होता है विग्रस होता है, मतलब तेज से गति करने वाला। 60% स्पर्म में क्या होता है, किसमें कुछ नहीं होता है, जो स्लो गति करता है। और जब स्लो गति करेगा तो जब जाएगा मादा का योनि में तो वहां खतरनाक एंजाइम और हार्मोन्स को मार देगा, एसिड हुई है। अब चलिए 40% स्पर्म क्या होता है, एबनॉर्मल होता है। अब देखिए थोड़ा समझिएगा, सीमेन का रंग कैसा होता है, तो व्हाइट होता है और चिपचिपा होता है। सीमेन का जो प्रवृत्ति की बात करते हैं तो होता है विस्कस, यानी चिपचिपा होता है। सीमेन का पीएच क्या होता है, सीमेन का पीएच होता है क्षारीय प्रवृत्ति का 7.4। सीमेन में प्रोटीन कौन सा है, तो इसमें है प्रोटीन कौन सा, क्लोरोजन, जो कहता है जो वीर्य को थक्का बनाता है। तो वीर्य को थक्का बनाने के लिए कौन सा प्रोटीन क्या बोलेगा, फिब्रिनोजेन है। आप देखिए इसमें आयन कौन सा है, तो इसमें कैल्शियम आयन है, फेरस आयन है, बोरॉन है और फास्फोरस है। ध्यान से बात को समझिएगा, अगर आपके शरीर से ज्यादा मात्रा में लगातार बार वीर्यपात होगा, सीमेन बाहर निकलेगा, तो आपके शरीर से कैल्शियम आयन और फास्फोरस की कमी हो जाएगी। और जब कैल्शियम और फास्फोरस जब कमी हो जाएगी तो याद रखिएगा आपका हड्डी कमी हो जाएगा, आपके हड्डी से आवाज आएंगे। याद रखिएगा आपका जो शरीर का जो पीछे वाला हिस्सा है, ब्रेन का, यहां पर दर्द चालू हो जाता है, क्योंकि ये सबसे नाजुक पार्ट होता है। तो आपके शरीर से जब ज्यादा मात्रा में वीर्यपात हो रहा है तो समझिएगा कि कहीं ना कहीं दर्द चालू होने वाला है, क्योंकि वीर्य में क्या होता है, कैल्शियम और फास्फोरस नामक क्या होते हैं, आयंस होते हैं, जो आपके हड्डी के मजबूती के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आइए एक और, अगर सीमेन के अंदर बोरॉन की मात्रा कमी हो जाएगी तो फर्टिलाइजेशन का दर कम हो जाएगा, मतलब वीर्य तो बनेगा लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो वो लड़का जो है बाप नहीं बन सकता है। तो अगर सीमेन में क्या है, बोरॉन की मात्रा कमी हो रही है, तो याद रखिएगा उसका अंदर फर्टिलाइजेशन रेट क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। अब देखिए अगर बात करते हैं इसमें विटामिन कौन कौन सा है, तो यहां पर विटामिन B12 भी है और B6 भी है, सबसे ज्यादा मात्रा में ये होता है। अब देखिए सीमेन के अंदर कौन सा पाया जाता है, एसिड क्या बोलेगा, इसे पाया जाता है सिट्रिक एसिड। क्या पाया जाता है, सिट्रिक एसिड। कौन सा पाया जाता है, शुगर, क्या बोलेगा, फ्रुक्टोज शुगर। अब देखिए से अगर मान लीजिए किसी फीमेल का अंदर लैंगिक संबंध होता है या उसके साथ रेप होता है, जब रेप होगा तो होगा क्या कि मेल के पेनिस से उसके अंदर जाएगा वीर्य, उसके योनि के अंदर। अब देखिए सारा का सारा एंजाइम और हार्मोन जो विटामिन से सारे के सारे होते हैं पोलर प्रवृत्ति के खराब हो जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा शुगर होता है कार्बनिक कंपाउंड, ये होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। याद रखिएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है ये जल में घुलता ही नहीं है, जल में घुलता नहीं है। अब देखिएगा तो अगर किसी फीमेल के साथ सेक्सुअल संबंध होगा, रेप होगा, तो उसकी वजाइना में फ्रुक्टोज कभी खराबी नहीं हो पाएगा। इसीलिए देखिएगा रेप के समय जब नार्को टेस्ट होता है तो क्या होता है, फीमेल के वजाइना में फ्रुक्टोज का प्रेजेंस और ऑप्शन दिखाया जाता है। अगर फीमेल के वजाइना में फ्रुक्टोज पाया गया तो इसका मतलब फीमेल के साथ संबंध बनाया गया है, रेप हुआ है। अगर उसका अंदर फ्रुक्टोज नहीं पाया गया तो समझिएगा कि उसका अंदर रेप केसेस नहीं हुआ। तो हम लोगों ने देखा कि वीर्य क्या होता है, वीर्य में क्या क्या होता है। अच्छा इसमें कौन सा हार्मोन होता है, तो वीर्य में कौन सा होता है हार्मोन जी, तो क्या बोलिएगा, टेस्टोस्टेरोन। क्या बोलिएगा, टेस्टोस्टेरोन होता है वीर्य में हार्मोन, याद रखिएगा। अब चलिए तो हम लोगों ने कंप्लीट पार्ट देख लिया कि सिस्टम क्या होता है। अब हम बात करने वाले हैं, याद रखिएगा, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखिएगा,
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपके सामने यहां बनाया गया है। और इस सिस्टम में सबसे पहली बात तो समझते हैं, अगर आपको थोड़ा सा हम इसको छोटा करने का प्रयास करें तो देखिएगा साथियों, यहां पर हम लोग एक ही पार्ट को लिखेंगे। यहां पर देखिए ध्यान से, देखिए ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं जो पार्ट, उसका नाम होता है योनि, सॉरी उसका नाम होता है ओवरी। इसको हम डायग्राम यहां बनाते हैं, थोड़ा सा देखिएगा अपने से, ताकि और आपको बेहतर समझ में आए। ठीक है साथियों, तो ये नॉर्मल डायग्राम बनाते हैं हम लोग यहाँ पर छोटा सा, ताकि इसको लेबलिंग कर जाया जाए, है ना जी, आपको समझाने के लिए। देखिए ध्यान से, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर डायग्राम में फीमेल के अंदर, तो सबसे पहला पार्ट पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर अंडाशय, जिसको बोलते हैं ओवरी। ये क्या हो गया? अंडाशय हो गया स्ट्रक्चर। ये दाएं भी होता है और क्या होता है, बाएं भी होता है, याद रखिएगा। तो पहला क्या हो गया? अंडाशय हो गया, हाँ जी। दूसरा को हम लोग बोलते हैं अंडवाहिनी, फ्लोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं? फ्लोपियन ट्यूब, फ्लोपियन ट्यूब, अंडवाहिनी। है ना जी। ये भी एक दाएं होता है, एक बाएं होता है, यहां से रहेगा, हाँ जी। अब ध्यान से, इसके बाद से हम देखते हैं ये वाला पार्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं यूट्रस, बच्चेदानी इसको बोलते हैं यूट्रस। इसका नाम होता है गर्भाशय। क्या होता है? गर्भाशय। और इसी को बोलते हैं बच्चेदानी। ये हो गया स्ट्रक्चर, है ना जी। अब देखिए ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं फंडस। क्या बोलते हैं? फंडस। और नीचे आते हैं सबसे पहले, तो नीचे आपको देखिएगा तो इसका नाम होता है, इसको बोलते हैं हम लोग सर्विक्स, सर्विक्स, जिसको बोलते हैं ग्रीवा। क्या बोलते हैं? ग्रीवा। और नीचे क्या है? योनि, वेजाइना, योनि। क्या है? योनि। तो हम लोग को ये कंप्लीट पार्ट ऑर्गन पढ़ना है। पहला हम लोग पढ़ेंगे यहां पर योनि के बारे में, यहां पढ़ेंगे हम लोग, फिर हम लोग पढ़ेंगे ग्रीवा के बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे ओवरी के बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे फ्लोपियन ट्यूब के बारे में, और पढ़ेंगे हम लोग यूट्रस के बारे में। तो ये 5 जो ऑर्गन है हम लोग को यहाँ पढ़ना है हमारे पूरे सिलेबस में। बाकी जब इसके अंदर जाएंगे यूट्रस में तो और क्या क्या मिलेगा, सारा का सारा बात समझाएंगे आपको। तो चलिए इस डायग्राम को दोबारा समझ लेते हैं। आपके इंस्टाटिक डायग्राम कौन सा, यहाँ देखिएगा थोड़ा सा। तो आपने यहाँ पर देखा कि इसका नाम क्या होता है? योनि, वेजाइना। ये कौन सा है? सर्विकल कैनाल। ये सर्विक्स है। ये फ्लोपियन ट्यूब है, इसका 3 भाग होता है ना जी, इनफंडिबुलम, एम्पुलस और स्टमस। और ये प्राइमरी पार्ट नाम क्या होता है? ओवरी होता है ना जी। और गर्भाशय के अंदर देखिएगा 3 ऊपर आता है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। आपको सब समझाएंगे कि फीमेल के अंदर जब पीरियड होता है तो कौन सा टूट के बाहर निकलता है, और ऊपर कौन सा है? फंडस, जिसको बोलते हैं यूट्राइन वॉल। और यहां से क्या होता है? टूट कर बाहर निकलता है पीरियड के फॉर्म में। तो आपको सब समझाएंगे कि एमसी क्या होता है और पीरियड क्या होता है, सब समझाएंगे आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। और नीचे कमेंट करना भूले। सबसे आगे जो कमेंट किए थे बहुत मुझे अच्छा लगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी लोग अपना कमेंट करें और कम से कम तो अपना नाम जरूर लिखें।